Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट जहाँ पे था लास्ट वीक में तकरीबन वहीं पे वो उनकी प्लेसमेंट है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट करते हैं, चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेली पैटर्न्स लाइफ उन मामलात में चेंजेस आते हैं। दूसरा एक जो चेंज होता है वो मून का होता है, यानी कि चांद का होता है, जो कि किसी भी हाउस में किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। उसकी वजह से एक चेंजेस आते हैं, जो कि मैं भी वीकली में जब आप हर ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करूंगी तो उसका इंशाल्लाह जिक्र करते हैं, आपको बिल्कुल बताती रहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो नए साल का पहला महीना है आप सबके लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही जा रहा होगा। कुछ प्लस माइनस लाइफ में आते रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मामलात भी अच्छे रहे होंगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी के हवाले से जितनी भी प्लैनेट्स की पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस। मैं जानती हूँ कि जिस वक्त में आपको ये वीडियो मिलेगी तो हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। थोड़ा सा लेट हूँ मैं बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल। बड़े अरसे के बाद एक छोटी सी वेकेशन मैंने ली थी, जिसकी वजह से मैं कराची गई हुई थी अपनी कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा डिले है। लेकिन एनी हाउ आपका पूरा हफ्ता आपको एक्सप्लेन करूँगी और इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ेदार किस्म का ये हफ्ता होने जा रहा है। तो जी बात करते हैं एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। ऐसा इस हफ्ते में किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। बहुत से प्लैनेट्स हैं जी आपके 5th हाउस में। आप लोगों के लिए वर्क वाइज तो चीज़ें हैं ही अच्छी, लेकिन आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी बहुत से नए लोगों का आना, नया पीयर सर्कल बनना, यहाँ पे आप लोग जो लोग कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, आप लोग के लव अफेयर्स हों, कमिटमेंट्स हों, नए दोस्त बनना बिल्कुल यहाँ पे मुमकिन है। लेकिन सिलेक्शन ऑफ पीपल, किन लोगों को ज़िंदगी में आने देना है नहीं आने देना है, सोच समझ के करनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़, ख़ास तौर पे जहाँ पे शादी का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, कमिटमेंट्स का मामला हो, आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी करवानी होती हैं। उसके बगैर नेवर गो फॉर शादी, रिश्ता हो, मंगनी हो, कभी भी नहीं। रिश्ते आप ज़रूर देखें, लेकिन उसके बाद जब फाइनल पोजीशन, फाइनल आप कमिटमेंट्स की तरफ जा रहे हो तो आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ करानी है। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बर्थ चार्ट्स जिनको कहा जाता है देखे जाते हैं और उसके बाद आप किसी भी रिश्ते को फाइनल करते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपकी एक उसमें कहते हैं आपकी पर्सनालिटी का चेंज। वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है, इसमें बड़ी चीज़ें शामिल हो जाती। आप अपनी ड्रेसिंग की तरफ, अपना आप कैसे ड्रेसअप होना है, अपनी पर्सनालिटी, आपका लाइफस्टाइल, यहाँ तक कि आपकी कोई जो भी अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी होती है, हैप्पी कन्वेंस हो, आप लोग जिस तरह से भी, यहाँ तक कि कभी कभी हेयर कलर चेंज कर लेना, हेयर स्टाइल चेंज कर लेना, जो आप इससे पहले लिबास पहन रहे होते हैं, ड्रेसअप हो रहे होते हैं, उसके स्टाइल को भी चेंज कर लेना, बड़ी ही चीज़ें इससे मुंसलिक होती हैं। लेकिन ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है, अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। खुश लिबास इंसान होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। अपने घर में किसी किस्म की रेनोवेशन, घर का चेंज भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लिविंग स्टाइल को चेंज करता है। बेडरूम को चेंज कर लेना, किसी भी तरह से कोई चेंज को लेकर आना, ये हर तरह के एक आपके लिविंग स्टाइल को चेंज करता है, पर्सनालिटी को भी चेंज करता है। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो।
अच्छा जी, क्या आप बिल्कुल क्या है यहाँ पे जो लोग आप में से कुछ लोग शायद प्रेगनेंसीज चाह रहे हैं, बच्चों के हवाले से कोई खुशी है, पर इट्स अ पॉजिटिव चेंज और बड़ा खूबसूरत एक चेंज आपके अंदर आया है। आप लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। आप में से कुछ लोग शायद अपने जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, आप बच्चों के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। उनकी शादी भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है, और उनकी पर्सनैलिटी में शायद कोई चेंज है। आपको आजकल क्या है, कोई ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यू आर ड्रीमिंग अ लॉट, कोई ख्वाब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और मे बी आप अपनी वो कहते हैं समटाइम्स जागते में भी ख्वाब होते हैं। एक तो ड्रीम होता है और एक जागने वाले ख्वाब भी होते हैं। बट यू आर ड्रीमिंग गुड, अच्छी पोजीशन, अच्छी चीज़ें। शायद आपने अपने अंदर एक बहुत अच्छी बेहतरी पॉजिटिविटी महसूस की है। आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसी कंडीशंस भी मिली है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी पर्सनैलिटी की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लिविंग स्टाइल की भी है। आपने कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, पास्ट में कोई आपने स्ट्रेस लिया है, कुछ दिनों का कुछ स्ट्रेस मिला है आपको, और उस स्ट्रेस से एकदम से आप बाहर आए हैं, बेहतर महसूस किया है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में डेफिनेटली यू आर डूइंग वेल, बेस्ट, और वो उसमें आपको कोई नया सोर्स मिला है, कोई नई बेहतरी मिली है, और आपने उसमें कहते हैं ना गो विद द फ्लो वाली, उसमें भी आपको शायद गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखनी चाहिए, गो विद द फ्लो वाली कंडीशन रखनी चाहिए। आपके कोई नए फ्रेंड्स बने हैं या पुराने कुछ फ्रेंड्स आपकी ज़िंदगी से गए हैं, कुछ ऐसा कोई कनेक्शन आपका बना है, नए फ्रेंड सर्कल आपकी ज़िंदगी में आया है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरी है, अच्छा है। कुछ अपनी ज़िंदगी में आपने अपने पर कंट्रोल करना सीखा है। बिल्कुल एक होता है ना आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीज़ें, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नया एडवेंचर किया है, बट विद कंट्रोल। अपनी ज़िंदगी में कुछ कंट्रोल लेकर आए हैं। बट गुड थिंग इज़ दिस कि आपने कुछ चीज़ों में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, नए दोस्त हैं, कुछ नया सर्कल है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नया सर्कल आया है, गुड सर्कल है, बेहतर सर्कल है। और पता नहीं क्यों मैं ऐसा देखती हूँ जिस तरह आप किसी क्या से कहते हैं, किसी पिंजरे से आज़ाद होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, या हो चुके हैं। आइदर आप किसी कैद में हैं, क्या है, बट आप किसी चीज़ से बाहर निकले हैं। ये सेल्फ लव है, अपने आप से मोहब्बत है, किसी से मोहब्बत है, बट जो भी है उसमें आपको सच दिखाई दिया है, बहुत सा सच आपके सामने आया है। आपको मैं तरक्की करता हुआ देखती हूँ, बहुत सी नई बिगनिंग है, फॉरगिवनेस आई है, बहुत से रिश्तों में आई है। आप शायद बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली योर वीकनेस एज वेल। जब हम बहुत सी चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते तो ये बेसिकली वीकनेस ही होती है। और आप अपने घर से कहीं बाहर निकले हैं, कहीं बाहर गए हैं, कोई घूमने गए हैं, और आप ही किसी के साथ दोबारा सुलह हुई है, या सुलह के लिए किसी ने आपको कहा है। कुछ इस टाइप की मामलात इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा आ रहे हैं। बट आई थिंक आपने बड़ी कोई गहरी किस्म की बाउंड्री बनाई हुई है, फ्लेक्सिबल होने की गुंजाइश आप ज़्यादा अपने अंदर नहीं रखते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। अच्छा जी, अपने अंदर सबके लिए तकरीबन ऐसा मैसेज निकल रहा है। दिस इज़ द थर्ड टाइम। बातचीत के साथ बहुत से मसाइल का हल निकाला जा सकता है, और कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। बहुत सी चीज़ों को अपनी लाइफ में क्लेंज आउट कीजिए। आपको अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट मोड में भी लेकर जाना है। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा कहते हैं ना ज़रा हट जाइए, परहेज़ कीजिए, एंड योर थिंग्स विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, ग्रेज, ये आपके इस हफ्ते के रंग हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, यू विल फील परफेक्ट, ग्रेट, हैप्पी। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन,
मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप हर तरह से मुझसे बात कर सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर नंबर वही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते हैं। आपके चौथे घर में जनाब आ गए हैं बहुत से प्लैनेट्स। मार्स भी है, मरकरी भी है और सन भी है। आपके घर के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत, इसको हम कहते हैं, चेंजेस आएंगे। आपको अपने आप को थोड़ा सा ठंडे मिजाज का रखना है। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अच्छा भी है, इसको हम कहते हैं थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपके घर के माहौल के हवाले से कोई खुशी भी आ सकती है। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव भी रह सकता है। ये आप पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपको अपने आप को थोड़ा सा अपना पॉजिटिव जेस्चर रखना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ेगा। अगर मैं बड़ी सिंपल लाइन बोलूँ तो आपको म्याना रवि रखनी पड़ेगी घर वालों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा रवैया ना मिले, थोड़ी सी तेज़ी, गर्मी, नरमी, सब कुछ ही मिल सकता है। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बहुत पॉजिटिविटी है आपके अपने कामों में, आपकी पर्सनल लाइफ में बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जिसको आपको फिर से कहूँगी थोड़ा सा ख्याल रखना है, किसी एक फ़र्द की तरफ से घर में आपको थोड़ी सी तल्ख कलामी मिल सकती है। आपका अपना रवैया भी थोड़ा सा, सुनते टेम्परामेंट्स थोड़े से हाई हो सकते हैं। सो सिंपल ये बात है कि आपको यहाँ पे अपने मिजाज को थोड़ा सा नरम रखना पड़ेगा, आपको अपना रवैया नरम रखना पड़ेगा। अदरवाइज़, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि फिर हर एक के जायचे पे अपना जो आपका पैदाइशी जायचा होता है उस पर डिपेंड कर रहा था कि किस तरफ मामला जाके थोड़ा सा ज़्यादा बिगड़ सकता है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर यूँ मैं आपको कहूँ आपकी इस जनरल रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर बर्दाश्त का मादा रखना पड़ेगा, थोड़ी सी नरमी रखनी पड़ेगी। वहाँ पर कोई भी रिश्ता हो, वहाँ पर घर में कोई भी मामला हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ के भी बहुत से इम्कानात मौजूद होते हैं कि आपको घर में बड़ा बनना पड़े, आपको कोई बहुत फ़ैसला खुद टेकअप करना पड़े और बहुत से मामलात को आपको समेटना पड़े। ये कोई बुरी बात नहीं होती है, ये अच्छा ही होता है। यहाँ पे आपको ऐसा मौका मिल सकता है। फिर और अच्छी बात ये है कि आपका कोई ट्रैवल आ सकता है, वो विद इन अ सिटी, यानी कि एक ही शहर से दूसरे शहर में आपको कैसी जॉब मिल सकती है, जॉब में कोई अच्छा चेंज आ सकता है। आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे बाय द वे इस वक्त में, जो कि आपके लिए बड़े पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आपके रिश्तों में यहाँ पे बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी मैटर्स में, कोई जायदाद का ख़रीद फरोख्त, यहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। जिनको इनहेरिटेंस में कोई मामलात मिलने वाले हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा अच्छा वक्त है। रिश्तों में भी आपको यहाँ पे, जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों की तरफ कोई मामला देख रहे हैं, आपको यहाँ पे बड़े अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। मगर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो कि मैं रिपीटेडली कहती रहती हूँ, आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ यहाँ पे लाजमी चेक करानी है, क्योंकि ये दौर भी आपके ऊपर एक ऐसा आया हुआ है जहाँ पे बड़े रिश्ते आपको ना ऐसे मिलेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट रिश्ता, ये बड़ा रिश्ता, अच्छा रिश्ता है। क्योंकि चॉइसेस मेक करनी आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होंगी और आपका दिल करेगा कि यार अच्छा ये नहीं है तो ये है, ये इस टाइप के कुछ सिनेरियोज आपके लिए बनेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, एज आई सेड,
कुछ बहुत ट्रिकी किस्म की सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। भले से भरपूर तरीके से मैं आपको किसी सेलिब्रेशन मूड में देखती हूँ, बड़ा अच्छा एंजॉय करता हुआ देखती हूँ। सेहत का अपना ख्याल रखिएगा। किसी आपको, अगर आप खुद बच्चे हैं तो तब भी आपको हो सकता है किसी चीज़ में कन्फ्यूजन आए, या आपको अपनी औलाद की तरफ से, जिनके बच्चे हैं, अगर आप बड़े हैं बच्चे हैं तो उनकी तरफ से हो सकता है कि आपको किसी डिसीजन मेकिंग में कोई कन्फ्यूजन आए, आप कंफ्यूज हैं, या उनकी तरफ से आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ा फ़ैसला यहाँ पे करना पड़ जाए। यस, मैं आपको बिल्कुल आपके बच्चों की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में देखती हूँ। ख़ास तौर पे किसी एक बच्चे की तरफ से आप क्या है, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ पे, आपको अपनी वर्थ का, अपनी आप किस पोजीशन में हैं, क्या है, अपनी वर्थ का बिल्कुल पता चल रहा है, या आपको कोई बहुत बड़ा ओहदा यहाँ पे मिलने जा रहा है। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं, आप बहुत वाइजली चल रहे हैं, वाइजली कोई डिसीजन ले रहे हैं, वाइजली चल रहे हैं, बल्कि शायद आप किसी के लिए इस वक्त बड़ी अच्छी कोई उनको मशवरा दे रहे हैं, और आप किसी के लिए कोई बहुत क्या है, आप शायद आपका काम ही ऐसा है, मे बी यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्या है, मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा है, कोई डॉक्टर हैं आप, क्या हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। आपका काम ही लोगों की मदद करना है, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, कुछ इस टाइप का प्रोफेशन हो सकता है। और मगर आप ना किसी चीज़ में बहुत यू आर इम्पेशेंट अबाउट समथिंग, कोई आप चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, मगर जितनी आप जल्दी कर रहे हैं उतनी ही किसी चीज़ का फ़ैसला आना है, किसी चीज़ का कोई डिसीजन है, फ़ैसला कोई आना है, और उसमें शायद आपको कोई रिजेक्शन है, देर हो रही है, और ये कोई कागज़ात हैं, क्या है, कोई पेपर्स है, कोई कागज़ात है, या कोई डिसीजन है, उसमें डेफिनेटली कोई आपको रिजेक्शन है या कोई देर हो रही है, और उसमें आपको ऐसा लगता है, पता नहीं आप ऐसा लगता है या वाकई आप बंधे हुए हैं, कोई, अब ऐसा क्या कहूँ, कोई जादू है, कोई टूना है, कुछ है, देयर इज़ समथिंग, क्योंकि कोई रिज़ल्ट है, कोई फ़ैसला है, कोई पेपर वर्क है, और उसमें आप बंधे हुए हैं भाई, कोई गड़बड़ है वहाँ पे, यू नीड टू चेक दिस आउट। कोई चक्कर चला हुआ है वहाँ पे, कोई डेफिनेटली कोई गड़बड़ है, आपके मामलात वहाँ पे रुके हुए हैं, और हालांकि आपकी हर चीज़ क्लियर है, बट एक कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें समथिंग फिशी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है, यस, गारंटीड आपके लिए वहाँ पे मामलात में गड़बड़ है। यू नीड टू, जिससे आपको कोई नज़र हुई हुई है, आपने उसका जिक्र कर दिया हुआ है बार बार कॉन्टीन्यूसली, यह लोगों के मुंह में नहीं बात आ जाती, कुछ ऐसा हुआ है, और आप वहाँ पे स्टक हो गए हैं। अच्छी खासी चीज़ें चल रही थी, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी, ये कोई शादी का भी हो सकता है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जिस तरह आपने कोई अपने पेपर सबमिट कराए हुए हैं और उनमें बार बार डिले आ रहा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। यस, यू नीड टू टेक सम टाइम, और थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दीजिए। मे बी थिंग्स विल गेट, डेफिनेटली थिंग्स विल गेट बेटर, बट ये कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, हियर वी गो। बहुत सी चीज़ों को आपको, या बहुत से ऐसे लोगों को, चीज़ों को आपको, वे कहते हैं टॉक्सिक लोग हैं शायद आपके इर्द गिर्द, और यू नीड टू, वही बात आती है, कट एंड डिलीट देम फ्रॉम योर लाइफ। उनको अपनी ज़िंदगी से निकालिए, क्लियर थॉट्स के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से, या पास्ट में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपके साथ स्टिल अटैच हैं, आप उनको कई दफ़ा निकाल के भी जिस तरह निकालते नहीं हैं, यू नीड टू गेट रिड ऑफ देम। उनको अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ात से अलहदा कीजिए। थिंग्स विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए, ब्यूटीफुल आंसर।
ईमान रखिए, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका ईमान है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, और आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, मगर बहुत से प्लैनेट इस वक्त है आपके तीसरे घर में, और वीनस सेकंड हाउस में। बड़ी अच्छी पोजीशन है आप लोगों के फाइनेंसिस के हवाले से, तो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। पैसे बहुत से आ रहे हैं, आते चले जाएंगे, और ये भी सफ़र रवा दवा रहेगा। सो इट्स अ गुड टाइम। प्लस इस वक्त आप लोग अपने ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे होंगे। आप ब्यूटी कॉन्शियस भी इसको कह सकते हैं, अपनी वेलबींग की भी बात हो सकती है। यानी कि बहुत तरह से इस वक्त में आप लोगों के लिए ये एक अच्छा और एक कहते हैं सेल्फ चार्मिंग का भी एक होता है टाइम। आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, हर तरह से आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम है। एक अच्छी बात फॉर दोज जो कि सिंगल हैं, शादी के लिए अच्छा वक्त है, रिश्ते देखने के लिए अच्छा वक्त है, मगर प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि इस वक्त जुपिटर वेल प्लेस्ड है। ब्यूटीफुल आइडियल पोजीशन ऑफ जुपिटर। यहाँ पे आपके अंदर रूहानियत भी बहुत आएगी, आपका अल्लाह की तरफ रुझान ध्यान भी बड़ा अच्छा रहेगा। हर तरह से ये एक बेहतरीन वक्त है। और जो लोग यहाँ पे ट्रेवल करना चाहते हैं, सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स हो रही होती हैं, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। आप लोगों के अपनी बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात यहाँ पे अच्छे होंगे, यहाँ तक कि कभी कभी बड़ा अच्छा उनसे कोई अभी फेवर किसी भी तरह की हो सकती है, इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली, हर तरह की। जज्बात थोड़े से यहाँ पे अपने कंट्रोल में रखने हैं। कभी न कभी कोई बहुत ऐसे छोटे से इशू पे बात ज़रा बढ़ जाती है। ये दो तरह के मामलात को लेकर आता है विद योर सिबलिंग्स, यानी कि बहन भाइयों के साथ जो आपके ताल्लुकात होते हैं। कुछ ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं कोई ऐसी खबर का पता चल जाना, कोई ऐसी बात का पता चल जाना, किसी ऐसे मामलात का पता चल जाना, उन बातों उन मामलात पे आपने बहुत ज़्यादा एकदम से तवज्जो नहीं देनी है। उसकी अच्छी तरह से तहकीकात कराइए, एंड देन उस चीज़ के ऊपर आपने बिलीव करना है। ये एक मिक्सचर सॉर्ट ऑफ आपके लिए इंफॉर्मेशन सी आती है। जब तक आप तहकीकात नहीं कराएं, तब तक उन चीज़ों के ऊपर, उन मामलात के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना है। अगर आपके किसी किस्म के कोई ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि ये वक्त आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी, तकलीफ़ या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस वक्त में आपको वक्तन फ़वक्तन तंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, कार्ड एक हमारे सामने है। लेट्स सी फर्दर। अच्छा जी, किसी मुझे आप क्या है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है, कोई ऐसा मोमेंट हो सकता है जिसमें आप मुझे अच्छा फ़न टाइम पार्टी मूड में कुछ नज़र आते हैं, मगर आपने किसी चीज़ से क्या है अपने आप को कुछ अकेला किया है, आइसोलेशन में गए हैं, तन्हा किया है अपने आप को। कुछ एक सर्कल ऑफ लाइफ आपका कंप्लीट हो गया, किसी चीज़ का आपको नतीजा निकालना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको मिलेगा। आपके फाइनेंसेस यहाँ पे बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। कोई ग्रोथ में आप जा रहे हैं, अब आपका काम है जो भी है इस मामले में मेरे के लिए बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत अंदाज में फाइनेंसेस इस वक्त मुझे आपके बड़े अच्छे स्ट्रांग लग रहे हैं। और आप किसी चीज़ में ट्रिक अराउंड हो जाते हैं बार बार, ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। किसी चीज़ में या तो कोई आप डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, या तो आप अपने घर में जो आपके बड़े हैं वो आपको थोड़ा सा किसी चीज़ में, किसी मामले में बार बार पुश कर रहे हैं किसी चीज़ की तरफ कि नहीं ऐसे नहीं। आई थिंक आपको थोड़ा सा मतलब से बागी से बगावत सी आती हुई आपके अंदर नज़र आती है। या तो आप किसी को ट्रिक अराउंड कर रहे हैं, या
आप किसी को ट्रिगर ऑन या कोई आपको बार बार ट्रिगर ऑन करता है, यू नीड टू थोड़ा सा कॉन्शियस, या ज़रूरत से ज़्यादा इस वक्त आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात को लेकर, कॉन्शियस हुए में हैं, और ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आप बिला वजह हैं कॉन्शियस। यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू फोकस, और कुछ देर के बाद इंशाल्लाह आपके मामला बेहतर होने वाले हैं। और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन है, बातचीत है, जैसे कोई चीज़ हल होनी है, मसला हल होना है, और कोई चीज़ एक्सपोज हुई है, यस डेफिनेटली कोई चीज़ एक्सपोज हुई है, कोई मामला सामने आया है, कोई चीज़ उस किसी चीज़ का आउटकम हुआ है, लेकिन इट्स गुड जो भी हुआ है ना, जो भी मामला सामने आया है वो अच्छे के लिए सामने, उसका नतीजा एट द एंड, अभी शायद वो सूरत हाल आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, वो सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसका नतीजा बिलाखिर अच्छा ही निकलना है। और क्योंकि बहुत सी चीज़ों की अब उसमें कोई हमदर्दी का सीन पता नहीं क्यों आ रहा है, हमदर्दी है कि जो कुछ भी है वो एट द एंड जाएगी आपकी तरफ, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है, जो कहते हैं उसका जो फ्रूट है, जो भी इसका रिज़ल्ट है वो है बहुत अच्छा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपके लिए मून मैसेज क्या निकलता है जी। ओके यस, विन विन सिचुएशन है, उसका आउटकम जो है वो बड़ा अच्छा है। आपको बार बार कह रही हूँ उसका रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके हक़ में है, जो भी रिज़ल्ट है उसमें सिचुएशन में है रिज़ल्ट्स आपकी फेवर में। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके जी, यस यू आर पावरफुल, आप हैं बहुत पावरफुल, और आप जो भी काम करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म होती है, ब्लेसिंग्स हैं, और अल्लाह की कोई मेहरबानी, कोई रहमत हो जाती है। वो जिस भी रुख में जा रहा होता है काम, उसमें कोई अल्लाह की मेहरबानी, कोई रहमत अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर आ जाती है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, ब्यूटीफुल आंसर। यकीन रखिए, अपना ईमान रखिए, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर अपना बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, अल्लाह सब खैर ही करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे कहीं पे भी हों, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हों, इस नंबर पे आप बिल्कुल मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी। आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एज सच इस हफ्ते में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, मगर आपके असेंडेंट में है जी विनस। आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए सच अ ब्यूटीफुल टाइम, बहुत से मामलात आपको फेवर देंगे, स्पेशली फॉर दोज जो कि सिंगल हैं। शादी, मंगनी, रिलेशनशिप के लिए व्हाट एन आइडियल टाइम। आप लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हों तब भी आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। यहाँ पे आप अपनी वेलबींग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ तक कि अपनी ड्रेसिंग हो, आप अपने ऊपर आप कहते हैं आपको बनाना, संवारना, सजाना, हर तरह से, इसमें जेंडर डजेंट मैटर, मगर हर तरह से आप फीमेल हो, मेल हो, हर तरह से आप अपने ऊपर फोकस रखते हैं। ऑन द अदर साइड, अब आपके फाइनेंसिस को अगर देखा जाए तो आप वहाँ पे भी यहाँ भरपूर तरीके से मामलात रहते हैं। जितनी मेहनत पास्ट में की हो उसके भी रिज़ल्ट मिलेंगे और इसी वक्त में मिलेंगे, और अच्छा भरपूर काम भी आएगा। अगर आप काम में हैं, काम कर रहे हैं, तो अच्छे मुनासिब मामलात भी साथ साथ मिलते चले जाएंगे। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं या फैमिली के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ तनाव खिंचाव किसी बात पे हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, उसको थोड़ा सा आपने मैनेज करना होगा, अपने गुस्से जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखना होगा। जो लोग अच्छे खुश खुराक होते हैं,
खाने पीने के शौकीन होते हैं, उनको यहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी फ़िटनेस और इन सब चीज़ों का एक तो ख़ुद भी ज़रा ख्याल आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको रखना भी पड़ेगा। जिन लोगों को अक्सर मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इस टाइप के इश्यूज़ रहते हैं, दे नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। अदरवाइज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। घर वालों के हवाले से स्पेशल मदर साइड, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अभी मुसलसल ज़रा ख्याल रखना है। इमोशनल कुछ ज़्यादा आप रहेंगे। कुछ डेट्स ऐसी हैं जब मून सैटर्न इकट्ठा है इन योर 4th हाउस। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, या तो बहुत अच्छी फेवर टुवर्ड्स मदर साइड, जिन लोगों के घर में अक्सर प्रॉब्लम्स रहते हैं, या मदर साइड मदर हेल्थ, इधर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा तवज्जो भी होती है, उधर से कोई फेवर भी आ सकती है। 10th 11th और 12th समहाउ ये डेज़ आप लोगों के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। स्कॉर्पियोज़ बड़े इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आप लोगों के घर में। घर वालों की तरफ से मदर साइड मदर हेल्थ, इधर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस रहना पड़ेगा। मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, हर तरह से। स्पेशली अगर आप लोग, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कोई इस दौरान कोई घर का चेंज कर रहे हैं, मदर साइड पे कोई खुदा न खास्ता ऑलरेडी कोई मदर हेल्थ है, मदर प्रॉब्लम रह रही है, देन स्टे फोकस। वैसे भी माओं की तरफ बहुत एहतियात करनी चाहिए, जिनकी नहीं है तो घर में वैसे जितने बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस या तवज्जो रह सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, लेट मी शफल मोर। अच्छा जी, कुछ क्या है, आप ओवरबर्डन है किसी बात को या किसी चीज़ को लेकर। कोई काम का बोझ इस वक्त आपके ऊपर हद से ज़्यादा है, किसी चीज़ का बर्डन इस वक्त आपके ऊपर है, लेकिन आप मुझे इस वक्त किसी चीज़ से बागी नज़र आते हैं, रेबेलियस है। अपने घर में कुछ किसी मामले को लेकर आप बागी हैं, या घर वालों से बागी हैं, किसी चीज़ में बगावत आई हुई है आपको, या अवेयरनेस आई है, यूँ कह लीजिए। आपको ख्याल आया कि नहीं भी ये जो सिस्टम पहले चल रहा था ये सिस्टम ठीक नहीं है, नाउ इट शुड बी चेंज। और आप इन सारे मामलात को लेकर अच्छे खासे अवेयर हुए हैं। यू आर थिंकिंग कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। ये ख्यालात आपका, इसको इन अदर वर्ड्स क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट है, मैच्योरिटी आई है, और कुछ चीज़ों को आपने पोस्टपोन भी किया है फ़ौरन, या आपके मामला वैसे ही कुछ पोस्टपोन हो रहे हैं, जो आपको कभी कभी क्या कहूँ बहुत बुरा भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन अपना और अपने अल्लाह के दरमियान थोड़ा सा जो फासला है उसको क्लोज़ कीजिए, करीब आइए, अल्लाह के करीब आइए। इट्स अ सजेशन, आपके लिए सजेशंस बहुत से निकल रहे हैं। अच्छा जी, आप क्या है बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ख्वाब में आपको सिग्नल्स मिलते हैं, कोई अल्लाह की तरफ से कोई इशारे भी मिलते हैं। अपने आप को थोड़ा सा या आपके साथ कोई ऐसा कनेक्टेड है, या आप खुद कभी कभी कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जिनको थोड़े से क्या मैं कहूँ प्रॉब्लम्स हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, मे बी कोई माइंड इश्यूज़ हैं, आपको उनको हैंडल करना पड़ जाता है। यू आर नॉट मेंटली क्या सकूँ, आप हर चीज़ अच्छी जा रही है, बट ऐसे लगता है जिसका कोई ज़हनी सुकून नहीं है। घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, घर में या घर वाले किसी बंदे के साथ कोई इश्यूज़ हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, फाइनेंसेस आर ग्रेट, हर चीज़ ठीक जा रही है, लेकिन घर में थोड़ा सा ज़हनी सुकून का मसला एक हद से ज़्यादा आया हुआ है। और यस, आप आजकल सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं किसी सिचुएशन को ठीक करने के बारे में। कोई आपके साथ है जिसको हर वक्त ना, इसको हम कहते हैं कि सिंपैथी की ज़रूरत रहती है, या आपको रहती है, बट समवन जो कि हर वक्त कोई ट्रिक्स लड़ाता रहता है आपकी तवज्जो लेने के लिए, एंड यू नीड, तो आपको ये सब चीज़ें कहते हैं बाय द बुक्स, आपको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी हर हालत में, जो मर्ज़ी करे, और वरना अदरवाइज़ ये सर्कल राउंड एंड राउंड चलता रहेगा। और इसको हम यूँ भी कहते हैं कि फिर ज़िंदगी में ना पॉइज़न रहता है, आपको ये सिचुएशन हर हाल में सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके जी, हियर वी गो।
ओके, आपको ना इस सिचुएशन में ना कहीं मोहब्बत ढूंढनी पड़ेगी। जो भी सिचुएशन है आपको ये देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में कौन आपसे मोहब्बत चाहता है या आप किससे मोहब्बत करते हैं, उस सिचुएशन की तरफ चाहिए। इसमें कहते हैं चूज़ वाइजली। इतने वाइज हो के चॉइसेस मेक कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, ठहराव आए। चूज़ वाइजली। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस। अच्छा जी, कुछ ऐसा मामला है कि आपको कहते हैं कि पेरेंट्स, आपके पता नहीं पेरेंट्स इतने प्रोमिनेंट क्यों हो रहे हैं। मे बी आपको अपने पेरेंट्स की तरफ तवज्जो देनी है, या आपको कभी कभी ख़ुद घर में इतना बड़ा किरदार अदा करना है जैसे कि यू आर द पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की ऐसे टेक केयर करनी पड़ती है, बड़े बन के, इतने बड़े बन के। सो कोई इस तरह का मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, एंड या उनकी पेन को समझना पड़ता है। पेरेंट्स की भी कभी कभी ऐसी पेन्स होती है ना, उनको समझना पड़ता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क मैरूनिश जो कलर होता है वो जिस वक्त आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।